दबने के साथ साथ शिलापट का अनावरण 9 जनवरी 30 लाख किसानों के खेतों को सींचने के लिए बह चली है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 अब दूर नहीं। सभी पार्टियां जी जान से तैयारियों में जुटी हुई हैं। तो वहीं अब इस चुनाव में प्रदेश के लिए दिसंबर का ये महीना बेहद लकी साबित हो रहा है। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार तोहफों की बारिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को पीएम मोदी ने 4 दशक से लंबित पड़ी सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का 11 दिसंबर को लोकार्पण किया। पूर्वांचल के 9 जिलों के लाखों किसानों का इंतजार खत्म हुआ। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का पूरा होना इस बात का सबूत है कि जब सोच ईमानदार होती है तो काम भी दमदार होता है। दशरथ कौन से आप इसके पूरे होने का इंतजार कर रहे थे। घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी की जल शक्ति अब इस क्षेत्र में समृद्धि का नया दौर लेकर आने वाली। कुछ दिन पहले जहां पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को लेकर प्रदेश की सियासत गरमाई थी, वहीं अब सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को लेकर भी प्रदेश में राजनीति शुरू हो गई है। सपा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस परियोजना को लेकर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र में मोदी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा है, सपा के समय 3/4 बन चुकी सरयू राष्ट्रीय परियोजना के शेष बचे काम को पूर्ण करने में उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार ने 5 साल लगा दिए। 22 में फिर सपा का नया युग आएगा। विकास की नहरों से प्रदेश लहलाएगा। ये अच्छा है कि लखनऊ से फीता, दिल्ली से कैंची। सरयू परियोजना, मुझे खुशी है इस बात की कि जो अभी तक विकास के कार्यों का उद्घाटन हुआ है उसमें बड़े पैमाने पर समाजवादी सरकार का योगदान है। समाजवादी सरकार में वो कार्य आगे बढ़ाए गए। कम से कम सरकार ये डिनाई नहीं कर पाई कि हाँ 2012 से लेकर के 2017 तक सरयू परियोजना पे काम नहीं हुआ। जो वर्षों से सरयू परियोजना रुकी हुई थी, अगर उस परियोजना को आगे बढ़ाने का काम अगर किसी सरकार में हुआ है तो समाजवादी सरकार में 12 से 17 और इसके साथ साथ राप्ती परियोजना को भी आगे बढ़ाने का काम समाजवादी सरकार में हुआ। तो वहीं बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने सपा प्रमुख पर करारा वार किया है। अमित मालवीय ने लिखा, 1978 में शुरू हुई परियोजना पर 2017 तक मात्र 35.03 वित्तीय काम हुआ था। इस दौरान सपा की सरकारें आईं और गईं, पर सरयू नहर परियोजना पर कुछ भी काम नहीं हुआ। लेकिन आप ठहरे, लगे हाथ ताजमहल बनाने का भी श्रेय ले लीजिए। ट्विटर पर छिड़ी इस जंग के बाद एक बात तो साफ है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का श्रेय लेने से प्रदेश में शुरू हुई राजनीति और आरोप प्रत्यारोप के दौर में अब सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का नया तड़का लग गया है। पहले जो सरकार में थे वो माफिया को संरक्षण देते थे। आज योगी जी की सरकार माफिया की सफाई में जुटी है। तभी तो यूपी के लोग कहते हैं फर्क साफ है। पहले जो सरकार में थे वो बाहुबलियों को बढ़ाते थे। आज योगी जी की सरकार गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी सभी को सशक्त करने में जुटी है। तभी तो यूपी के लोग कहते हैं फर्क साफ है। खैर, ये तो थी इस परियोजना से जुड़ी राजनीति की बात। इसके बाद आपको बता दें कि 9,800 करोड़ की लागत से बने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना पर 1978 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में काम शुरू हुआ था। तब इसे लेफ्ट बैंक घाघरा कैनाल नाम दिया गया था। गोंडा और बहराइच जिलों के लिए इसे तैयार किया जाना था, लेकिन 1982 में इसमें 7 और जिले जोड़ दिए गए। तब से लेकर 2017 तक इसके काम में सुस्ती रही।
जमीन अधिग्रहण, पैसों की कमी, दूसरे विभागों की एनओसी जैसे मामले इस मामले को लगातार लटकाते रहे। लेकिन योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद परियोजना ने रफ्तार पकड़ी। सीएम हर महीने इसकी समीक्षा करते रहे। इसी की वजह से रास्ते में आने वाली रुकावटें भी दूर हुई, पैसा समय पर मिलता गया और परियोजना पूरी होती गई। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस परियोजना पर 1978 से 2017 तक 5,189 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि 2017 से लेकर अब तक 4,613 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इस परियोजना में बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज और गोरखपुर समेत 9 जिलों को जोड़ा गया है। 6,623 किलोमीटर लंबी नहर प्रणाली से मिलाने के लिए घाघरा नदी से राप्ती, राप्ती से बाणगंगा और बाणगंगा से रोहिल नदी को जोड़ा गया है। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना से 14 लाख हेक्टेयर से ज्यादा भूमि की सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा। 318 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर और इससे जुड़ी 6,600 किलोमीटर लिंक नहरों वाली इस नहर से पूर्वांचल के लगभग 29 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। ये परियोजना सिंचाई विभाग के साथ साथ भारत सरकार की महत्वाकांक्षी नदी घाटी जोड़ों परियोजना से भी जुड़ती है। इसके जरिए इन जिलों में हर साल आने वाली बाढ़ की समस्या का भी काफी हद तक स्थायी हल हो जाएगा।